क्या हाल चाल भाई लोगों। उठ तो गया था 5 बजे, लेकिन वॉक के लिए नहीं जाता आजकल 5 बजे, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत होता है। हाँ, लोग जाते हैं, रनिंग भी कर रहे होते हैं, वॉक भी कर रहे होते हैं, लेकिन देखो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, मर्जी है, तो मेरी भी है। तो मेरी इच्छा और मर्जी ये कहती है कि भाई इस समय सुबह जल्दी मत जाओ वॉक के लिए, रनिंग के लिए, तो मैं नहीं जाता हूँ। जिसकी इच्छा मर्जी कहती है वो जाता है। अब जाऊँगा 9 बजे, 9:30 बजे, मतलब जब भाई तब अब धूप निकल आती है, थोड़ा सा पॉल्यूशन ऊपर चला जाता है, तो अब जाऊँगा। और मैंने घर में एयर प्यूरीफायर भी नहीं लगा रखा, हालांकि श्रीमती जी काफ़ी समय से बोल चुकी कि लगा लो, मैंने मना करा, क्योंकि घर हमारा चारों तरफ से बंद रहता है, शीशे वीसे सब यूपीवीसी विंडो हैं तो सब बंद रहती हैं। तो ये पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन नहीं है कि हवा, ये इसमें कण होते हैं, जो मेरा मानना है। देखो सही हो गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कण होते हैं। जो पराली जल रही है या जो पॉल्यूशन, व्हीकल का पॉल्यूशन भी है, इसमें कण होते हैं छोटे छोटे, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। वो ब्रीदिंग के टाइम चले जाते हैं, वो नुकसान ज़्यादा करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि भाई अब कण तो इतनी आसानी से घर में इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि सब चीज़ बंद है। ठीक है, अब हम अगर एयर प्यूरीफायर लगाते हैं तो घर में तो हमारी हवा स्वच्छ हो जाएगी, हो सकती है, मान लिया। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हम घर में ही बैठे रहते हैं, हमें तो बाहर भी जाना है ना, सब्जी भी लानी है, बाहर भी काम करना है, ऑफिस भी जाना है, या 10 जगह और भी जाना है, घूमने भी जाना है। तो जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो फिर वो पॉल्यूटेड एयर इनहेल करेंगे। अब मेरा सोचना ये है कि फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी हमें, उसका असर फिर ज़्यादा होगा अगर हम घर में बहुत ज़्यादा प्यूरीफायर की हवा ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा। ये वही इम्यून सिस्टम है, बॉडी अडॉप्ट कर लेती है आप जैसे माहौल में रहते हो उसमें, और फिर जब आप अलग माहौल में जाते हो तो बॉडी रिएक्ट करती है। ये वही सिस्टम है जैसे कि कोरोना के टाइम पे हुआ, जो लोग ज़्यादा ही नाजुक थे वो उड़ चले। जो लोग हर माहौल में रह सकते थे, मैंने आज तक वैक्सीन नहीं लगाई है। मेरे घर में किसी ने नहीं लगवाई। मेरा कोई ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं वैक्सीन विरोधी हूँ या कुछ हो, लेकिन आलसी जीव हूँ ना। तो आलसी जीव है, जब तक हमारे पास कोई नहीं आएगा, लगाएगा नहीं, तब तक हम कहीं जाएंगे नहीं। तो हम कहीं स्पेशल कुछ कार्य करते नहीं किसी चीज़ के लिए, तो सिर्फ मज़े लेने के सिवाय। हाँ, कहीं आनंद मिलता है, घूमने फिरने जाना, तभी निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एयर प्यूरीफायर नहीं लगा रखा, क्योंकि फिर जाओ फिर वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा इम्यून सिस्टम आपका। मेरे ख्याल से वो उस पर फ़र्क पड़ता है। जैसे ऐसे कि आप बाई एयर लेह लद्दाख जा रहे हैं, एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग उड़ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर घर में एयर प्यूरीफायर लगवा रहे हो और फिर बाहर भी जा रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। आपको एलर्जी, दमा, ये वो बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होंगी जो ज़्यादा एयर प्यूरीफायर यूज़ करेंगे। जो हमारे जैसे हैं कि चल भाई इधर भी रह ले उधर भी रह ले, तो उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा मानना ही है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ, कोई मतलब डिग्री वाइज, लेकिन बुद्धि तो सब में ही होती है ना। तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अपने अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो मेरा विवेक यही कहता है। आपका विवेक क्या कहता है? नहीं, विवेक ओबराय नहीं, विवेक कौन सा बुद्धि, इंटेलिजेंस की बात करो। कभी विवेक ओबराय पे ले जाओ। तो इसलिए ये वाली बात मेरे को ध्यान आई कि भाई एयर पॉल्यूटेड है तो है, उसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लो। देखो, खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, वो जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उस पर तो काम करो, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लो रोने की बजाय। अगर उसको रोने
सिर्फ रोना ही रोना, अरे रोने से कुछ नहीं होता, जो है उसे एक्सेप्ट करो, फिर उस पर वर्किंग करो, फिर उस पर कार्य करो। ये मेरा फॉर्मूला हर चीज़ में रहता है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ हो। कई लोग गरीबी गरीबी गरीबी, अबे क्या है ये? उसको एक्सेप्ट कर लो, वहीं चीज़ ख़त्म। बीमारी है, हाँ उसे वहीं एक्सेप्ट कर लो, बात ख़त्म। आपका 90% दुख वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ रहे ना? तो निचोड़ यही निकल के आता है कि भैया एक्सेप्टेंस बड़ी चीज़ है। संतोषम परम सुखम।